जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। आज मौन तपस्या के बारे में बताएंगे। शंकर भगवान को मौन तपस्या बहुत पसंद है। मौन तपस्या किसको कहते हैं? जब जल चढ़ाने वक्त और पूजा अर्चना तक न बोले। जब हम बात कर रही थी ना, आप नहीं बोल रहे थे ना, तो बोला नहीं जाता है। जब आप शंकर जी के पूजा करते हैं तो उस समय उस दौरान आप बातें नहीं करिए। उस दौरान बातें नहीं करना चाहिए कि क्या बातें करेंगे, क्या कैसे बातें करेंगे, तो बातें नहीं करना चाहिए। जैसे जल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, रोलिए टीका लगाए या चंदन घिस के लगाए, अक्षत चंदन मौन होके लगाए। क्या होता है कि जब मंदिर में औरतें होती हैं ना, तो वो कहेगी दिया हवा, माचिस है, अक्षत है, तो आप बोल रहे हैं। भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते। शिव महापुराण की वाणी मौन तपस्या मतलब मौन होके उनकी पूजा करिएगा तो आपका पूजा लेंगे। ऐसे बातें करते हुए पूजा नहीं लेते। कहते हैं प्रभु कि जो मेरे से प्रीति करता है, जो मेरे से भक्ति करता है, मैं उसी का अधीन हूँ, मैं उसी का बात मानता हूँ, वो मेरे समान ही है। तो भक्ति किसको कहते हैं? कहते हैं ना कि भक्ति किसको प्राप्त होती है? भक्ति यानी प्रेम। भगवान से अगर प्रेम हो कि हम जैसे आप लोग आके कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण के कथा सुन रहे हैं ना, एक प्रेम है ना भगवान से। आपको भगवान से प्रेम है और शिव महापुराण से प्रेम है, कुछ जानना चाहते हैं। मेरे से प्रेम नहीं है, आपको कथा से प्रेम है। यही होना चाहिए, क्योंकि कथा ही आप भगवान न बेड़ा पार करेंगे। हम तो आपको रास्ता बता देंगे कि आप ऐसे करिए, लेकिन प्रेम किससे करना है? भगवान से। भगवान ही बेड़ा पार करते। प्रार्थना किससे करना है? भगवान से। अब जैसे माता जी को पैर में दर्द है, तो माता प्रभु से, भोलेनाथ से कहिए कि हे प्रभु, आपका कथा हम सुनने आते हैं, मेरा दर्द दूर करिए। जैसे आप लोग के कोई कष्ट है तो भगवान से कहिए इस टाइम कि हे प्रभु, मेरा कष्ट दूर करिए, मेरे में घर में सुख शांति दीजिए, धन दौलत से घर भर दीजिए। ये प्रभु से आप कामना कर सकते हैं। प्रभु हमारी सुनते हैं, भाव से खुश होते हैं ना, भाव से खुश। तो उसी तरह से अंदर प्रेम की लहरें अंदर जागृत होता है। शिव महापुराण कथा क्या है? कथा यही है कि उनसे प्रेम होना, उनसे प्यार होना। जब प्रेम की अवस्था आएगी ना, प्रेम अपने आप फलित होता है और भक्ति का रूप ले लेता है। फिर आप उन्हीं के नाम जपेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका ध्यान करेंगे, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, बड़ा बड़ा कष्ट आएगा और कैसे दूर हो जाएगा, कैसे दूर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म हुआ है तो दुख और सुख आते ही रहेगा। दुख सुख आते ही रहेगा। दुख सुख दोनों भाई बहन है। आधा सुख मिलेगा तो आधा दुख। कोई ऐसा जीवन में नहीं है जो सुखी व्यक्ति है। लेकिन सुखी व्यक्ति कौन है? सुखी व्यक्ति तो है ना, लेकिन वो कौन है? जिनकी कृपा हो रखी है प्रभु का, भोलेनाथ की कृपा हो रखी है। क्योंकि वो तो अंदर दुख सुख का अनुभव ही दूर कर दिए, तो दुख क्यों होगा उसको? सुख क्यों होगा?
जब प्रभु ही दुख दूर कर दिए तो कैसे पता चलेगा कि दुख कहाँ है, सुख कहाँ है? ये तब होता है जब हम भगवान के अंदर बिल्कुल उन्हीं पे समर्पण सब छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि प्रभु अब जो आप कराना चाहते आप ही करिए, आप जो करेंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। तो भगवान उसी लायक आपको करने लगते हैं कि ये तो भक्त ऐसा बन रहा है कि ये मतलब मेरा ही अनुसरण करेगा, मेरा ही बात मानेगा। अब इसको क्या करेंगे कि हाथ में पकड़ लेंगे। जिस तरह से कहते हैं ना कि कैसे अपनी माँ, बच्चा क्या जानता है कि कब खाना है, कब पीना है, कुछ करना है, उसकी माँ कैसे देखभाल करती है ना। दूध पिलाना है, नहाना है, लैट्रिन कराना है, बाथरूम कराना है, बच्चे को खेलने भेजना है, खिलाना है, क्या सब माँ करती है ना। उसी तरह हमारा प्रभु करना शुरू कर देता है। चाहते हैं कि ये काम हो और वो काम पूरा हो जाता है। सोचा कि अरे ये चीज होना चाहिए, वो काम पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? आपके मन में आया कि अरे मैंने तो ये परसों सोचा था, आज हो भी गया। ये रात को सोचे थे, आज हो गया। ये खाने का मन था, आज ये सामने है, सामने है, ये खाने का मन हुआ, सामने आ गया। कैसे होता है ये सब? ये सब प्रभु की कृपा से होता है, प्रभु के कृपा से होता है। जिस तरह से पत्ते पत्ते में प्रभु का वास है, पत्ते पत्ते में भगवान में मतलब वास है ना, उसी तरह हम इंसान में भी सब देवी देवता, सब भगवान का वास है और सारा भगवान का हम पर कृपा है, वास है। ये क्यों होता है? जब हम समर्पण कर देते हैं, मैं खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक कुछ नहीं। भक्ति के मतलब ही है अहंकार खत्म होना, कि अहंकार खत्म हो जाए। भक्ति का अर्थ क्या है? अहंकार खत्म हो जाए। अब प्रभु आप करो। अब देखिए, किसी इंसान के 4 बेटा है, समझिए कि एक आदमी का 4 बच्चा है और 4 सब अपना किसान का कोई काम कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। एक बेटा कह रहा है कि माँ जे तू कहेगी ना वही मैं करूँगा, माँ जो तू कहेगी मैं वही करूँगा। क्या होता है कि माँ उसको ज्यादा स्नेह करती है ना, उसको ज्यादा स्नेह करती है। माँ करती है ना, करती है कि नहीं? तो उसी तरह हमें भी भगवान के तरफ ऐसा कृपा हो जाना चाहिए कि भगवान हमें ज्यादा स्नेह करें, क्योंकि भगवान की ही कृपा होनी चाहिए। अब संध्या मतलब भगवान की कृपा। उस दिन संध्या का कहानी कह रहे थे, संध्या का सुने। तब जब संध्या शंकर जी के तपस्या करने के लिए वन में चली गई थी तो संध्या कही कि अब इस शरीर को क्या करें। भगवान से कहती है कि अब इस शरीर को क्या करें, शरीर को नष्ट करेंगे। तब भगवान कहते हैं, भोलेनाथ जब आते हैं तो कहते हैं कि हे संध्या, तुम्हारे से ही दिन रात को, उस दिन कथा कहा था कि शाम में उनकी पूजा होती है, शाम में कहते थे कि उनकी पूजा होती है। लेकिन संध्या बोली कि हे प्रभु आप ही से मतलब मेरे को क्या करना है। भोलेनाथ से पूछती है तो संध्या के वरदान दिए कि सुबह में तुमको लोग सुबह जानेगा, धड़ का नीचे तुम सुबह हो, इसके ऊपर तुम शाम हो, संध्या हो।
और बीच का दिन दोपहरिया का है, शरीर का मतलब दोपहरिया का। इस तीनों टाइम पूजा करना चाहिए। संध्या से पूरा दिन और रात बना है। संध्या काल सुबह जो पूजा करते हैं वो संध्या पर ही है। तो संध्या बोलती है कि अब ये शरीर नष्ट करेंगे प्रभु, अब ये नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि जाओ, जब मेघा तिथि का यज्ञ हो रहा है उसमें तुम अपने आप को भस्म करो, लेकिन जिसको तुम पति के रूप में पाओगी उसका ध्यान करके भस्म होना है। तो वहां देखते हैं वशिष्ठ जी जो गुरु ज्ञान दिए थे संध्या को, तो उसी समय संध्या वशिष्ठ जी का ध्यान करती है। जो राम जी के गुरु हुए वशिष्ठ जी के ध्यान करके और अग्नि में प्रवेश कर जाती है, तो भस्म हो जाती है संध्या। फिर वहां पुत्री के रूप में जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के अनुसार अब क्या है कि जवान लड़की जन्म नहीं लेगी, क्योंकि जवान हो गया तो घर में पिता भाई सब मोहित हो जाएंगे। उसी समय सृष्टि में हुआ कि 9 महीना पेट में रहेगा और फिर बच्चा जन्म लेगा, लालन पालन। मेघा तिथि के यहाँ बच्चा के जन्म होता है। संध्या के नाम अरुंधति पड़ती है। अरुंधति जो सती कन्या में उनका भी नाम प्रसिद्ध है, वशिष्ठ जी के पत्नी बनती है अरुंधति माता। उनका नाम पतिव्रता औरत में श्रेष्ठ माना जाता है। बोले कि भगवान भोलेनाथ बोले कि तेरा नाम जब तक धरती रहेगा तब तक सुबह होगा, तब तक शाम होगा, और मनुष्य जो सुबह पूजा करेंगे और शाम को पूजा करेंगे वो तुम्हारी पूजा मिलते रहेगा, तुम कभी नष्ट नहीं होगी, हमेशा संध्या के रूप में पूजी ही जाओगी। वही भोलेनाथ उसको माता को आशीर्वाद, संध्या माता को आशीर्वाद दिए। और इस समय वशिष्ठ जी के फिर पत्नी जब जवान हुई तो वशिष्ठ जी के वो पत्नी बनी सती। उनका सती के नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि मिल 5 सती में वो भी अरुंधति माता भी है सती में। मौन तपस्या के बताए और सती जी के अब भक्ति कितने प्रकार की होती है। लोग कहते हैं ना अभी भक्ति का वो किए। अब एक मनन होता है, घर से आप बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। बहुत लोगों की परिस्थिति है कि घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस टाइम क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? नहीं कुछ कर पाते। उस टाइम मनन होता है, मन से ध्यान करेंगे, मन से भगवान का ध्यान करेंगे कि हमें भगवान अपने तरफ ले ले। प्रभु का रूप देखेंगे, शिवलिंग का रूप देखेंगे, नमस्कार करेंगे। अब यहाँ नहीं आए और ध्यान घर में है, वहां से ही मनन करेंगे, उसको मनन कहते हैं। मनन करेंगे प्रभु में और यहाँ आपका स्वीकार हो जाएगा, उसको मनन कहते हैं। कहीं से अभी यहाँ बैठे हैं, नवरात्रा का बताया था कि 51 रूप किस तरह से मनन के द्वारा आपका पहुंच जाता है। जब हम मनन करेंगे कि 51 शक्तिपीठ की जय या नमस्कार करेंगे तो हमारा 51 शक्तिपीठ में मन के द्वारा चल जाएगा। ये बहुत ऊंचा चीज है, बहुत ही ऊंचा मतलब पूजा है। लोग कहेगा कि ऐसे कैसे होता है, ये पुराण की बात है, ये हमारा और आपके कहने वाली बात नहीं है। ये पुराण में लिखा हुआ है कि मनन करना चाहिए। फिर किसी आदमी के होता है कि जगह शुद्ध नहीं है, किसी आदमी के घर में शांति नहीं है, शुद्धि नहीं है, मन बेचैन है। होता ना है किसी के घर में मन बेचैन है, तो एक आसन बनाइए, एक आसन बनाइए। कोई भी
कपड़े का ले लीजिए, जिस तरह से ये आसन है, तौलिया ले लीजिए, कोई चादर का बना लीजिए, किसी तरीके से। शंकर जी के पूजा करते हैं तो सफेद आसन रखिए, पीला आसन रखिए, जैसा भी हो। घूस के चटाई रखिए, उस पर भी पूजा होता है, चटाई भी रख सकते हैं। उस आसन हमेशा अपने साथ रखिए और बिछा लीजिए और उस आसन पे बैठ जाइए कहीं भी। तो क्या होता है ना कि आप देखते हुए कि आसन कहीं कितना तूफान आता है, इधर उधर आता है, आसन हिलता नहीं है। देखते हैं ना टीवी या फिल्म में भी देखते होंगे, वो क्या है, मनोदशा ही तो दर्शाते हैं फिल्म में या टीवी में। तो उसी तरह आसन है। ये आसन हमारी रक्षा करता है। जब हम आसन पे बैठ के मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये आसन हमारी रक्षा करता है। जिस तरह से किसी तरीके से हमारा आसन रक्षा करेगा। आसन पे बैठ के जितना भी जप पूजा करेंगे तो ये आसन में ही शक्ति आ जाएगी। और आसन पे बैठता है आदमी तो अपने आप में होता नहीं। आसन की इतनी शक्ति जितने पूजा करिएगा बढ़ जाएगा कि उस पे बैठ के किसी को कुछ दे भी देते हैं तो हो जाता है, किसी को कुछ कहते भी है तो हो जाता है। एक वक्त आ जाता है 12 साल हो जाता है, किसी का 24 साल हो जाता है आसन पर बैठे बैठे। तो ऐसा वक्त आता है, ऐसा वक्त आता है ना, सुनते हैं ना कि वो महात्मा जी हैं तो बस आशीर्वाद देते हैं और ठीक हो जाता है। किसके कारण ठीक होता है? वो आसन की शक्ति है। बैठ के उसी तरह से अपना भगवान की भक्ति किए और वो आसन सिद्धि हो गया। और कुछ सुनना चाहते हैं आज? सुना दीजिए। अभी तो टाइम है। वंदना जो कीर्तन करते हैं, जो करते हैं ना, गीत गाते हैं, वंदना किसको कहते हैं? बहुत लोग औरत गीत गाती है ना, ये वो पति पिया, ये वो गीत भगवान नहीं सुनते। भगवान पुकार वाला गीत सुनते हैं। कि जैसे लोग कहता है ना, थाली लेके खड़े तेरे द्वार, या अपना तू कहाँ छिपे भोले दानी, ऐसा ऐसा है ना। एक भजन गाइएगा इसमें भगवान का, ऐसा भजन गाइएगा। आप तो गाते मैडम, एक मिनट गाए थे माता जी। नहीं, हमें गाना नहीं आता। मतलब उस तरह से भजन जो अंदर से कहे कि शरीर तो मिट्टी का मिल ही जाएगा, प्रभु तू दया दिखा दे, तू कहाँ बैठा हुआ है। भजन में ऐसा दया भाव, इसको वंदना कहते हैं, कि भजन में ऐसा हो ना कि भगवान भी आने में संकोच न करे और भगवान भी आ जाए। उसको भजन कहते हैं, कीर्तन कहते हैं, कि भगवान भी आ गए। कहते हैं ना कि कोई ऐसा गाती है जहाँ लगता है कि आ जाता है। हिमाचल में हम सुनते थे तो आ जाते थे, एकदम ऐसा लगता था ना कि अब भगवान आके प्रवेश कर गए सबके अंदर। सबके अंदर एकदम माता के ही स्वरूप नजर आता था, शक्ति आ जाता था। ऐसा ही भजन में वो मैडम गाती है ना, भजन रस होना चाहिए, जिसमें आनंद है। मैडम भी गाती हैं, माता जी भी गाती हैं, तो रस होना चाहिए। जब तक रस न मिले वो वंदना नहीं है, वो कीर्तन नहीं है। रस के लिए होता है। इसी प्रकार अब एक कथा कह देते हैं भगवान भोलेनाथ का। एक भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। उसको 3 लड़की हुआ, लेकिन वो इतना मग्न रहता था भोलेनाथ के पूजा पाठ करने में कि अगुवाई तक नहीं करने जाता था। अगुवाई जो शादी करने के लिए वहां भी नहीं जाया करता था। ब्राह्मणी जो थी पंडिताइन, वो बोली कि कैसा पंडित जी मिले हैं, बेटी जवान हो रही है और ये लड़का भी देखने नहीं जा रहे हैं। अब पंडिताइन जी ऐसे बोले तो माता के पास वहां संदेश पहुंचता है कि प्रभु आपकी भक्त की बेटी जवान हो गई है और आप
शादी नहीं कर रहे हैं, पंडित जी तो आप ही में लगे हैं, तो हमें ही ना कुछ करना पड़ेगा। शंकर भगवान कैलाश से अपनी जोड़ी पार्वती माता के लेके पृथ्वी पे आते हैं। उनके यहाँ बोलते हैं पंडित जी जाके, पंडित जी तो देखते ही जान गए। पंडिताइन जी को कहते हैं, पंडित जी को कहते हैं कि हमें रख लीजिए, हम घर के सारा काम काज करेंगे। पंडिताइन जी बोले कि तो लड़का खोज दीजिएगा, तो सब करेंगे जो जो कहिएगा। उनका भोला नाम था, इनका गौरी नाम था, दोनों नाम बताए। तब भोलेनाथ कहे कि ठीक है, लड़का खोजने जा रहे हैं। गौरी माता बोलती हैं कि ठीक है जाइए। गए, अब गए क्या, इनकी तो लीला ही अपरंपार है। एक राजा जा रहे थे तो उनका घोड़ा को कुछ हुआ, वो रुक गए। तो बोले कि आप कहाँ जा रहे हो राजन, यहाँ रेस्ट आराम कर लो। भोला तो वहां पे आके आराम करने लगे। तो पंडित जी के जो लड़की थी तो उनसे खाना पीना भेजवाए राजा को। राजकुमारी थे, राजा थे, भेजवाए उनकी सेवा करो जाके। खूब सेवा उनकी लड़की पंडिताइन की जो लड़की थी। राजा देखकर मोहित हो गए कि ये तो बहुत अच्छी है, हमारे में तो बड़ी बड़ी राजकुमारियां के आ रहा है, लेकिन इतनी सुशील और गुणवान और ज्ञानी, परीक्षा भी लिए तो पास, इतनी ज्ञानी तो कोई नहीं मिलेगी, क्यों न इन्हीं को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो ब्राह्मण भोला से कहते हैं, भोला के जाने की इस घर के नौकर है, तो भोला के कहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो राजा के बात सुन के भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि ठीक है, हम पंडित जी से बात करते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि जब आपकी मर्जी हो गई तो ठीक है, भगवान की मर्जी ही हो गई तो ठीक है। उसके बाद राजा से शादी हो जाता है, वो चली गई। बड़ी बेटी की शादी हो गई और दूसरी बेटी रह गई। तो बहुत सेठ साहूकार आ रहा था, सेठ साहूकार आ रहा था, वो ऐसा बीच में कैसे यहाँ मंदिर पूजा है, वो भी रुके। भोले बाबा का चमत्कार था, वो रुके, वो भी पानी उनी ऐसे ही दिए, बोले कि ठहरिए आराम करिए। दूसरी लड़की भी सेवा में लगा दिए, भोला गौरी माता की सेवा करिए। साहूकार के बहुत सेवा की दूसरी लड़की, बहुत सेवा हुआ की। तो दूसरी लड़की का भी साहूकार से ही शादी, बोला कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी, तो दूसरी लड़की के भी साहूकार से शादी हो गई। मतलब जिस तरह से बड़ी का था, छोटी के भी दूसरी के करा दिए। अब तीसरी बची, तीसरी बची तो एक शिव भक्त ब्राह्मण था, वो ज्ञानी था लेकिन शिव भक्त था। तो बाबा बोले कि ये भी शिव भक्त लड़की है और इधर उधर ही तो जाएगी नहीं, ये तो शिव भक्त के ही घर में जाना चाहेगी। बेटी से पूछते हैं भोला कि तुमको क्या चाहिए? तो ऐसा चाहिए मुझे पति कि जो भोलेनाथ को मेरे सामने ही घर में रखे, नहाए धोआए, सेवा करे और मैं भी साथ में करूं। मुझे धन की कामना नहीं है, मुझे शिव भोलेनाथ की कामना है। बाबा कहें कि ठीक है। तीसरा खोजने के लिए निकले, अब बाबा को खोजना पड़ा। एक भक्त कहाँ मिले, कई गांव गए घूमते घूमते, एक जगह पता चला एक लड़का है और बहुत ही साधारण घर में है और बहुत शिव भक्त है। वहां गए, भगवान मनाने लगे शादी के लिए। तो बोला कि पत्नी आएगी तो माया में डाल देगी, हम शादी नहीं करेंगे। उसका भी तो भगवान को ख्याल रखना था, वहां भी तो भोलेनाथ की पूजा हो रही है, तो उसको भी तो भगत लड़की चाहिए। बाबा से कहते हैं, बाबा कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसी लड़की तुमको देंगे। भोला बोलते हैं कि ऐसा लड़की देंगे जो तेरी भक्ति में बाधक नहीं बने, तेरी पूजा में आगे, तेरी पूजा आगे बढ़ाएगी। खुश हो गया लड़का
कि ऐसा भक्ति वाला मिल जाएगा तो चलो मेरे साथ। आए तो पूजा देखा कि मंदिर में बहुत पूजा कर रही है, ये वो बात उत किया। भोलेनाथ पूछे लड़का से कि पसंद आई, तो ऐसा ही तो मैं खोज रहा था। ठीक है, तीसरी लड़की के भी शादी हो गई, वो भी चली गई ससुराल। तो पंडित जी पंडिताइन जी से कहते हैं कि शादी हो गई ना? तो बोले कि आपने किया क्या? आप शादी किए हैं कि आप बोल रहे हैं कि शादी हो गई ना? शादी तो भोला गौरी की है। तो पंडित जी कहते हैं कि तब भोला गौरी कौन है? भोला गौरी कौन है जो शादी कर दिया? तुम नहीं ना पहचानी? ये इन्हीं का मैं पूजा पाठ करता हूँ, यही मेरे आराध्य हैं शिव शंकर भोलेनाथ। ये माता पार्वती है। पंडिताइन उनके चरणों में गिर गई, बोली कि मेरे पास ऐसा दृष्टि नहीं है कि मैं आपको देख सकूं। मेरे पास ऐसी दृष्टि कहाँ? मैंने कितनी बार आपको बुरा भला भी कहा, लेकिन आप मेरा बेटी का बेड़ा पार कर दिया, अच्छा घर में शादी करवा दिए। और चरण में गिर के भगवान से माफी मांगती है। भोलेनाथ माता पिता अपने रूप में आते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता है। वो हमेशा क्या करते हैं? आशीर्वाद देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि भोले के भगत को कभी कष्ट नहीं होगा, हमेशा भगवान उनके साथ रहते हैं। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ।